हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1। दोस्तों, इस प्रश्नावली में एक ही प्रश्न है और इसके 4 भाग हैं, तो इन चारों भागों को हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको उन दोनों वीडियो में मैंने कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि उसको आप देख लेते हैं, उसमें बताई हुई सभी बातों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर जब इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप उस वीडियो को पहले देखना। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, जिसमें पहला है चतुर्भुज ABCD, जिसमें हमें ये 4 भुजाओं के माप दिए हैं और एक विकर्ण दिया है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक कच्ची आकृति यानी कि रफ आकृति खींचते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक चतुर्भुज है, इस तरह का हमें बनाना है, जिसमें हमारा ये जो होगा इस तरह से A, ये B, C और ये D, ठीक है। और इसमें एक विकर्ण है हमारा AC, तो ये हो जाएगा हमारा AC विकर्ण, ठीक है दोस्तों। अब कहा गया है कि इसमें AB जो है वो 4.5 है, यानी कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, BC इसमें 5.5 सेंटीमीटर है, CD इसमें जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AD 6 सेंटीमीटर है, और इसमें जो AC है वो 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के जो है हमारी चतुर्भुज बनने वाली है। तो चलिए हम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें आधार मानना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इनमें से किसी को भी आधार मान के कर सकते हैं। मैं यहाँ पर AC को आधार मानकर इस चतुर्भुज की रचना कर रहा हूँ। अब AC को क्यों मान के कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका रीजन आपको उस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो में बताया है, तो इसलिए उसको आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो चलिए अब हम AC यहाँ पर खींचते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, AC हमें कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से इस तरह से एक 7 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचेंगे। ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसका क्या नाम है, A और C, और ये है कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब देखिए, इसमें A और C, इसके ऊपर B है और नीचे D है, यानी कि इस रेखा के ऊपर इधर कहीं B आएगा और नीचे इधर कहीं पे D आएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए इधर कहीं पे B है, तो अब हमें AB रेखा इसमें खींचनी है, और AB इसमें कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम क्या करेंगे अब कि प्रकार को स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने इस तरह से खोला ये 4.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद A पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि A को केंद्र मानकर इस तरह से आप एक चाप लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसमें हमें BC अब दिया गया है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि B आएगा, तो B और C, BC हमें कितना दिया है, 5.5। तो अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और C पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने किया। अब जहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इससे होते हुए हम क्या करेंगे अब कि जहाँ पे ये कट रहा है इसको और A बिंदु को ऐसे हम मिला देंगे, और इसी तरह से इसको और C बिंदु को इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, और जहाँ पे ये मिल रहे हैं दोनों आपस में, यही हमारा हो जाएगा इस तरह से B पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ABC इसमें बन गया। अब रह गया D। तो देखिए, हमें पता चल गया कि अब D नीचे आएगा। तो देखिए, A और D, अब हम AD बनाएंगे। तो AD कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरह से स्केल की सहायता से। तो ये खोला हमने, और A पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने किया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा हो गया AD। अब देखिए CD, तो CD हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम 4 सेंटीमीटर तक प्रकार को इस तरह से खोलेंगे और ये हमारा हो जाएगा
4 सेंटीमीटर। तो सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से इसको चाप लगा देंगे। अब जहाँ पे ये कट रहे हैं इससे होते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको भी हम इस तरह से यहाँ से मिला देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये हमारा डी पॉइंट हो गया और इसी तरह से हमारा ये जो है चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं सी डी हमें कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और ए डी हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा बी सी हमें दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और ए बी हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग का हल हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा हमें क्या दिया गया है कि चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए, जिसमें हमें ये JU और UM MP PJ ये दिए गए हैं सभी। चलिए अब इसको हम करते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक रफ आकृति खींचेंगे। तो यहाँ से हम एक रफ आकृति खींच लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये हमारा एक खींचा हमने JUM और P, जिसमें हमें आप देख सकते हैं कि JU हमें कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, UM कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें MP दिया गया है 5 सेंटीमीटर और PJ हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और एक और दिया गया है इसमें हमें PU जो कि इस चतुर्भुज का विकर्ण है और ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। अब दोस्तों ये रफ आकृति है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये इतना बड़ा है लेकिन ये 4 सेंटीमीटर तक छोटा है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने एक अंदाजे के लिए बनाया है कि हमारा जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो चलिए अब हम इसका फेयर आकृति बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले भाग की तरह है, इसमें भी हम इस PU को आधार मानेंगे जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे ये 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सबसे पहले खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, जिसका नाम क्या है P और U। तो ये P और ये U और ये है कितना 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने किया। अब देखिए PU इसके ऊपर हमारा J है और नीचे M है, यानी कि इधर कहीं J आएगा और नीचे इसके M आएगा। तो अब हम इसको यहाँ से पहले P और J ये खींचते हैं हम। तो PJ हमें कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें 4.5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और इस तरह से P पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें दिया गया है J और U। तो JU हमें 3.5 दिया गया है। तो अब हम 3.5 तक प्रकार को खोलेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि U पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा जहाँ पे कट रहा है, यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा J। और इस तरह से हम क्या करेंगे अब कि P और ये जहाँ पे कट रहा है इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर ये जो कट रहा है यहाँ से U को भी मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए अब नीचे करते हैं। तो इसमें हमें नीचे सबसे पहले दिया गया है PM। तो PM 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम 5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलते हैं यहाँ से इस तरह से। ये हो गया। अब P पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें UM ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे इस तरह से और फिर U पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। अब जहाँ पे ये कट रहे हैं इनको हम इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। तो ये हो गया और सेम ऐसे ही हम इसको इससे भी मिला देंगे। अब ये जो हो गया यही हमारा M पॉइंट हो गया। अब देखिए JUMP यही हमारा जो है ये एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हमें दिया गया है जो वो लिख लेते हैं कौन सा कितना सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है PJ 4.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें दिया गया है JU जो कि है 3.5 सेंटीमीटर और UM हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा MP हमें
5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जौन सा जितने छोटा या बड़ा है उसके हिसाब से ही उसकी आकृति है। अब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो छोटा है उसकी आकृति बड़ी है और जो बड़ी है उसकी आकृति छोटी है। तो देख सकते हैं आप आसानी से हमने ये इस तरह से दूसरा भाग भी हल किया। अब चलिए इसका तीसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरे भाग में आप देख सकते हैं कि हमें ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जो कि समांतर चतुर्भुज हो, जिसका नाम MORE हो, और इसमें हमें OR 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर और MO 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम एक रफ आकृति यानी कि कच्ची आकृति खींचते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा ये समांतर चतुर्भुज बनेगा जिसमें ये MOR और ये E हो गया। और इसमें हमें क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें दिया गया है OR 6 सेंटीमीटर यानी कि ये जो है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा EO हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर यानी कि ये विकर्ण हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। और एक और चीज दिया गया है MO जो कि 7.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हमारा ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब इसमें मैं एक दो बात बताता हूँ आपको। इसमें हमें दो भुजाओं के माप नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें कहा गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पता होंगी कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक तो समांतर होती हैं और दूसरा कि वो बराबर भी होती हैं। तो ये अगर OR 6 सेंटीमीटर है तो इसकी सम्मुख ME है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा MO 7.5 सेंटीमीटर है तो ER भी हमारा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इस तरह से किया। अब हम बनाते हैं इसका फेयर आकृति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह एक आधार EO को मानेंगे और यहाँ पर हम कितना है आधार हमारा EO 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 7.5 सेंटीमीटर तक ये लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया 7.5 सेंटीमीटर E और O जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे अब कि ऊपर आएगा हमारा M और नीचे आएगा R। तो हम क्या करेंगे अब कि जैसा कि आप देख सकते हैं M और E हमें ये तो नहीं दिया गया है, हमें OR दिया गया है। तो OR हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं MO हमें दिया गया है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। तो इधर ऊपर M आएगा यानी कि हम क्या करेंगे सबसे पहले कि प्रकार को 7.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरीके से और ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि O पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। ठीक इसी तरह से अब हमें इसमें जो है यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि M आएगा और इसमें जो ME है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि M और E 6 सेंटीमीटर है यानी कि इसमें हम 6 सेंटीमीटर का अब हम प्रकार खोलेंगे। दोस्तों ये जो है ये हमें दिया नहीं गया है, ये हमारा सम्मुख भुजा के कारण 6 सेंटीमीटर आया है। तो अब हम यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलते हैं इस तरह से और फिर E पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से ये चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इधर जो ये कट रहा है जहां पर यही हमारा M पॉइंट हो जाएगा, M बिंदु। अब इसको हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ME और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा M और O। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया यहाँ तक। अब देखिए अब नीचे क्या आएगा R। तो देखिए E और R सबसे पहले करते हैं। तो ER कितना है 7.5। तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर तक हमने प्रकार को खोला और E पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें OR दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम 6 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर खोला और फिर O पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब दोस्तों जहाँ पे ये कट रहे हैं यही हमारा हो जाएगा R और फिर हम O को R से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और फिर E को R से मिलाते हुए एक इस तरीके से रेखा को खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और फिर इसमें हमें जो भुजाएं जितना दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। MO हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और OR हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए हम इसका चौथा भाग हल करते हैं जो कि इस प्रश्न का लास्ट भाग है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चौथा भाग में हमें क्या करना है, एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम BEST है और इसमें हमें BE 4.5 सेंटीमीटर और ET 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो करने से पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं। तो ये हमने एक रफ आकृति खींच लिया है जो कि है BES और T, कुछ इस तरीके से BEST हो गया। और फिर इसमें हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। BE हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और ET हमें दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जैसा कि हमें कहा गया है कि यह एक समचतुर्भुज है, तो दोस्तों हमें पता है कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये सारी भी हमारी 4.5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कुछ ऐसा जो है चतुर्भुज बनेगा। अब चलिए इसका हम फेयर आकृति खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ET को आधार मानते हुए हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इस तरह से हमने ये एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा जो कि ये हो गया और इसका नाम क्या है दोस्तों, T और E, यानी कि ET भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये हो गया जो कि हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए ये है B और ये S, तो ऊपर कहीं आएगा B और नीचे आएगा S। तो BE हमें कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अब 4.5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा। और फिर प्रकार की नोक को E पर रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से भी T पर भी प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे भी हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, इसके कारण। अब सेम हम नीचे भी कर लेंगे, यहाँ पे भी प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे और फिर यहाँ से E पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। ये हो गया। अब हम इन सबको यहाँ से जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा इस तरीके से और फिर ये हो गया इस तरीके से। इसके अलावा हम इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा और फिर ये। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा BE, ये S और ये T, जिसमें हमें ये ET 6 सेंटीमीटर दिया गया है और BE इसमें 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है एक। आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 के चारों भाग अच्छे से समझ में आए हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।